प्रिय छात्र छात्राओं, इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने आपको इतिहास क्या है, इतिहास का परिचय कराया था, इतिहास की परिभाषा के बारे में बताया था। आज हम आपको इतिहास के जनक और भारतीय इतिहास का वर्गीकरण के विषय में जानकारी देंगे। अब हम बात करते हैं इतिहास के जनक, इतिहास का पिता कौन था। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस यूनान के एक लेखक थे। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, जो सबसे पहले इतिहास की पुस्तक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अज्ञात काल से आदि मानव के विषय में लिखा गया है। इसमें आदि मानव के द्वारा पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार और उनके अवशेष और जो चित्र गुफाओं में की गई जो चित्रकारी है और उसके द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री के आधार पर ही और उसके द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते थे उसके अनुमान के आधार पर प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखा गया है। आदि मानव के द्वारा अधिकतर या अधिकांशतः पाषाण यानी पत्थरों के औजार का उपयोग किया जाता था। इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व का है। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का है और नव पाषाण काल जो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। इस प्रकार से हम अब आते हैं आगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है यहाँ पर हमें लिखित सामग्री, अभिलेख, मोहरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उसको लिखित सामग्री को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं मिली है और यहाँ पर हमें पुरातात्विक सामग्री भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजें मिलती हैं, लेकिन अभी तक हमें जो लिखित सामग्री प्राप्त हुई है उसको पूरी तरह से पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस काल के जो आदि ऐतिहासिक काल है यह सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का काल को जो काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्धारित किया गया है और वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल निर्धारित किया गया है। इसमें भी जो वैदिक सभ्यता का जो काल है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में एक भाग है ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो होता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल ही ऋग्वैदिक काल माना जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने ऐतिहासिक वर्गीकरण में तीसरा भाग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहां पर हमें तथ्य भी प्राप्त हुए हैं और लिखित सामग्री प्राप्त हुई है। उस लिखित सामग्री की जो लिपि है उसको भी पढ़ने में सफलता प्राप्त हो चुकी है। उसी के आधार पर इतिहास लिखा गया है और इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे छात्र छात्राओं, अब आने वाली अगली वीडियो में हम प्राचीन कालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक कालीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण आपको कराएंगे। धन्यवाद।